हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल जीपैट में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है, जो कि है फाइंड द मीन्स ऑप्शन दिया रहता है कि आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन जीपैट में कहीं ना कहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको समझेंगे कि बहुत आसानी से कैसे हम बता सकते हैं। एक तो हकल रूल के बारे में सबको पता है कि जो भी कंपाउंड मतलब प्लानर होगा और हकल रूल को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो हकल रूल कैलकुलेट करने का टाइम नहीं रहता है एग्जाम में, तो वहाँ पे हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो जनरली उसी बारे में है, तो वीडियो में बने रहें, देखें कि कैसे सॉल्व हो रहा है। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसा क्वेश्चन को सबसे पहले समझने के लिए ना हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन बोले तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब जब एक और दो ऑर्बिटल, एक या एक से ज़्यादा ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके इक्विवेलेंट ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जैसे एक एस ऑर्बिटल 3p के साथ मिलकर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना देता है। ठीक है, उसी तरह एक एस ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल के साथ मिलकर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना देता है। और एक एस ऑर्बिटल एक p के साथ मिलकर sp3 हाइब्रिडाइज sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कंसेप्ट का बात। बट एक्चुअल में हम लोग कैसे देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है, मतलब कैसे देखते हैं कि किसी कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो मान लीजिए एकदम सिंपल बात लैंग्वेज में बोलेंगे कि एक कार्बन में यदि 4 सिंगल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए हम सीधा बोलते हैं कि यदि एक कार्बन में 4 सिंगल बॉन्ड है, मतलब नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड को सिंपली काउंट कर लेते हैं। या तो सिंपल सिंगल बॉन्ड को काउंट कर लेंगे, या तो फिर लोन पेयर के साथ सिंगल बॉन्ड को काउंट कर लेंगे। तो जितना नंबर ऑफ लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड होगा टोटल, हम उसको बोल देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यदि 4 है तो sp3 हो जाएगा, 3 है तो sp2 हो जाएगा, और 2 है तो sp हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन का बात। तो आप किसी कार्बन में यदि 4 सिंगल बॉन्ड है तो हम बोल देंगे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यदि किसी कार्बन में एक डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है और दो मतलब उसके पास सिंगल बॉन्ड है, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि ये है। यदि किसी भी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि कार्बन में एक डबल बॉन्ड है तो हम बोल देंगे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यदि उस कार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड या दो डबल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब क्या बोल रहे हैं कि जो भी हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, वो हाइब्रिडाइजेशन का एक पर्टिकुलर शेप होता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल को एक शेप देता है। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो वो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल उसका शेप होता है। और sp2 होगा तो उसका ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है। और यदि sp हाइब्रिडाइज है तो उसका लीनियर शेप होता है। ठीक है, तो जब टेट्राहेड्रल हम बोल रहे हैं तो टेट्राहेड्रल एक प्लेन में नहीं होता है। टेट्राहेड्रल मतलब आपका स्ट्रक्चर जैसा आप देख पा रहे हैं वो बाहर निकला हुआ रहेगा, प्लेनर नहीं होगा। तो sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, वो क्या होता है, प्लानर होता है। तो वो एक प्लेन में आराम से आ जाएगा और उस हर बॉन्ड के बीच में क्या रहेगा, 120 डिग्री का एंगल रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो प्लानर होता है, प्लानर मतलब लीनियर जिसको बोल रहे हैं, लीनियर में एक सिंपल सा लाइन रहेगा और लाइन भी क्या है, एक प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन का एरोमेटिक और जो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे उसमें ज़्यादा रोल है। तो यहाँ तक का बात यदि आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। तो अब देखो, कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग को यदि एरोमेटिक के लिए या फिर नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक देखने के लिए देता है, तो जनरली वो स्ट्रक्चर क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को ही कंसिडर करेंगे तो हमको सबसे पहले देखना है ना कि हर स्ट्रक्चर में कोई भी जो स्ट्रक्चर मिल जाए हमको, उसमें यदि आपको देखना है कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है, तो सबसे पहला चीज आप देखेंगे कि उसमें जितना भी कार्बन है, ठीक है, जितना भी कार्बन है, सारा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, सबका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 आपको होना चाहिए। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है तो उसमें जितना भी कार्बन है सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन यदि नहीं है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यदि नहीं है तो हम उसको सीधा नॉन एरोमेटिक बोल देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपको ये स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, अब इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नहीं है। ठीक है, मतलब सारे कार्बन को हमको देखना है। यदि कोई भी एक कार्बन में sp2 के अलावा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यदि प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोल देंगे कि ये है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नॉन एरोमेटिक कार्बन मतलब कंपाउंड हो जाएगा। तो सबसे सिंपल है नॉन एरोमेटिक को ऐसा आना कि यदि कोई स्ट्रक्चर में आपका कोई भी यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कार्बन दिख रहा है तो हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि ये है नॉन एरोमेटिक। तो ये क्लियर है।
अब आता है कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हम लोग कैसे देखेंगे। ठीक है, तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक देखने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप देख लें कि जो स्ट्रक्चर आपको मिला है उसमें कोई भी का मतलब जो भी कार्बन है सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। ठीक, सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को देखना है कि इसमें जो डबल बॉन्ड, एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ कि जो भी बॉन्ड बनता है ना उसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि बॉन्ड, मतलब समझने के लिए बोल रहे हैं कि बॉन्ड क्या है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलके एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो जैसे ये बॉन्ड है इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, तो अब जितना भी इसके अंदर डबल बॉन्ड है, ठीक है, जितना भी डबल बॉन्ड है सबको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। सब डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो जब ब्रेक करके, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव में आ जाएगा तो हम देखेंगे नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस कितना बन रहा है वहां पे बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद। तो यदि नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस ऑड में बन रहा है, ठीक है, जैसे 3 5 7 इस तरीके से बन रहा है, तो हम बोल देंगे कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। मतलब पहला चीज देखना है कि सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, और दूसरा हमको क्या देखना है कि जो बॉन्ड तोड़ने के बाद जो बता रहे हैं कंसेप्ट से, जैसे प्लस माइनस करके तोड़ देंगे तो जितना नेगेटिव वाला चीज आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव कितना है वहां पे। यदि नेगेटिव सबका मतलब ऑड में है तो आप बोल देंगे एरोमेटिक है। लेकिन यदि वो इवन में आपका आ रहा है, इवन नंबर में आ रहा है आपका नेगेटिव आयन, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, एंटी एरोमेटिक बोल देंगे। ठीक है, तो यही है कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे कुछ एग्जांपल्स देखने में। वो सारे एग्जांपल्स कैसे सॉल्व हो रहे हैं उससे देखेंगे और आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है, 3 क्वेश्चन है अपने पास। तो पहला वाला क्वेश्चन में तो साफ दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एरोमेटिक पूछा है। तो पहला ऑप्शन बेंजीन है। जगत जाहिर है कि यार बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। और रूल के हिसाब से भी देखेंगे तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, और तीनों डबल बॉन्ड को यदि ब्रेक कर देंगे तो वहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो कि ऑड है। तो ऑड है तो वो क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। फिर सेकंड नंबर में देखेंगे वहाँ पे 5 डबल बॉन्ड है, पाँचों डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो 5 आया, 5 नेगेटिव आ जाएगा। 5 नेगेटिव आने से क्या होगा, वो भी एरोमेटिक हो जाएगा। थर्ड नंबर में देखेंगे कि 2 डबल बॉन्ड है वहाँ पे, 2 डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, 2 नेगेटिव आएगा। और नीचे में वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे भी एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल कितना हो गया सिस्टम में, टोटल 3 नेगेटिव हो गया, तो वो भी क्या होगा, एरोमेटिक। उसके बाद जो बच रहा है, ठीक है, फोर्थ वाला, तो फोर्थ में देखेंगे 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वहाँ पे, ठीक है, तो उसके कारण वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो पहला वाला क्लियर है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर एरोमेटिक इन नेचर। तो पहला वहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें भी एनिलीन बना हुआ है। तो एनिलीन में देख रहे हैं कि 3, उसको ब्रेक करेंगे डबल बॉन्ड को तो 3 नेगेटिव अपने पास आएगा। तो 3 क्या है, ऑड है, तो वो क्या हो गया, एरोमेटिक। सेकेंड नंबर में भी जो ऑप्शन देख रहे हैं वो भी कंपाउंड में दोनों सेपरेट सेपरेट रिंग है, ठीक है, बट सेम ही है, तो उसको क्या देखेंगे, वो भी क्या है, एरोमेटिक है ना। और उसके बाद थर्ड नंबर में जो आ रहा है अपना वहाँ पे देखो कि उसको जो रिंग है उसमें यदि सब डबल बॉन्ड को हम लोग ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 नेगेटिव आएगा अपने पास, तो वो भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। फोर्थ वाले में क्या है कि 2 डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव आ गया, और एक लोन पेयर जो ऑक्सीजन का है वो भी रेजोनेंस में है वहाँ पे, ठीक है, तो उसके कारण से वो भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे तो चारों ऑप्शन है, फोर्थ ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पे चारों क्या है आपका, एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये कंपाउंड आपका क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। जो बी नंबर का कंपाउंड है उसको लेके यदि कन्फ्यूज़न है तो उसमें कुछ कन्फ्यूज़ होने का नहीं है। 2 बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ें तो दोनों सेपरेटली आपका क्या है, मतलब वहाँ पे एरोमेटिक है। ठीक है, उसमें आप बोलेंगे कि 6 आ जाएगा ये तोड़ेंगे, तो वो कंसेप्ट यहाँ नहीं लगाना। जो दिख रहा है उसको हम आराम से ऐसे बोल देंगे कि वो क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले में। तो थर्ड में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को देखेंगे, फर्स्ट में देखें 2 डबल बॉन्ड है, फर्स्ट ऑप्शन में 2 डबल बॉन्ड है, दोनों को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 2 नेगेटिव, और जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो भी वहाँ पे कंसिडर हो जाएगा रेजोनेंस में। तो कितना हो गया, टोटल 3 हो गया। ठीक है, 3 नेगेटिव हो गया, तो 3 नेगेटिव तो क्या हो गया, एरोमेटिक। सेकेंड नंबर में देखेंगे उस जो रिंग है वहाँ पे, उस रिंग में 3 डबल बॉन्ड है, तीनों डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, वहाँ पे जो लोन पेयर नाइट्रोजन पे है वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो 3 वहाँ पे आ गया, और 3 हो गया तो कितना हो गया, वो भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। जो थर्ड ऑप्शन है वहाँ पे देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना हुआ है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बोनिल जो कार्बन है उसके आगे में,
तो वो क्या हो गया, वो ऑलरेडी मतलब आपका नॉट एरोमेटिक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं यहाँ पे। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताएंगे और मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, होप तो ये क्वेश्चन यदि आपका एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। यदि इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।